बारडोली नगर पालिका द्वारा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के संबंध में बीएचपी पार्टी ने दिया बारडोली प्रांत साहब को आवेदनकर्ता भारतीय हितरक्षक पार्टी ने बताया कि उपरोक्त मामले में बारडोली मेडिकल फाउंडेशन के कई प्रयासों के अलावा इनके कार्यालय और अन्य सरकारी प्रशासकों ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है, तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसके कार्यालय के साथ साथ सरकार को राजनीतिक दल के लोगों द्वारा दिए गए अवैध कार्यों को बढ़ावा देने में अधिक रुचि है, जो जनता लोग जोग दरिद्र नारायण कार्य को मुफ्त या भारी लागत पर कर रहे हैं। बारडोली नगर पालिका ने एक स्टेडियम का निर्माण कराया है जो पूर्णतः निरुपयोगी एवं निष्क्रिय है। इसके स्टेडियम के निर्माण में नगर सेवकों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर बारडोली मेडिकल फाउंडेशन की जमीन पर एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया है। आवेदन में यह आरोप भी लगाया गया है कि यदि सरकारी व्यवस्था ही ऐसा घिनौना कृत्य करेगी और कलेक्टर जैसे जिम्मेदार लोग इस पर आंखें मूंद लेंगे तो समाज में परोपकारी लोग दयालुता और दान के कार्यों में रुचि लेना और धर्मार्थ कार्यों में दान देना बंद कर देंगे। यह जानकारी भी मिली है कि बारडोली मेडिकल फाउंडेशन उपरोक्त परिसर में एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा क्लिनिक चलाता है तथा निश्चित समय अंतराल पर नियमित रूप से नेत्र यज्ञ का आयोजन भी किया जाता है। इसके अलावा रोग निदान शिविरों में निःशुल्क दवाई वितरण का कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। इन सभी विवरणों और सूचनाओं को समझने के बाद और संबंधित दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के बाद यदि कोई भ्रष्ट और लालची व्यक्ति नहीं है तो वह उग्र प्रकार का आंदोलन अवश्य करेगा। इसलिए हमने ऐसे भ्रष्ट नगर सेठों का पुरजोर विरोध करके बारडोली मेडिकल फाउंडेशन का समर्थन करने का निर्माण किया है। इस आवेदन के माध्यम से कलेक्टर को इस मामले में तत्काल कार्यवाही करने की सूचना दी गई है। फाउंडेशन को जमीन लौटाने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा, यह बात स्पष्टता पूर्वक कह दी गई है। न्यायिक रूप से जमीन लौटाने के लिए 21 दिन का समय दिया गया है। उग्र जन आंदोलन के तहत शहर भर में जुलूस निकालना, सड़कें जाम करना आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात भी रखी गई है। साथ ही सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों की निष्क्रियता की पूरी जानकारी मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी, ऐसा भी कहा गया है। यदि निश्चित समय अवधि में यह कार्य को अंजाम न दिया गया तो बारडोली प्रांत कार्यालय के बाहर आमरण अनशन भी किया जाएगा, ऐसा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सोनवणे ने साफ तौर पर कहा है। यदि कोई अप्रिय घटना होती है या किसी आंदोलनकारी की मृत्यु हो जाती है तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, यह बात कहने की आवश्यकता ही नहीं है। समाज के लाभ में कार्यरत किसी ऐसी संस्था के साथ ऐसा गुरहित व्यवहार सरकार की निर्लज्जता का जीवंत उदाहरण कहा जा सकता है और इसके विरुद्ध मीडिया एवं आम जनता को भी आवाज़ उठानी चाहिए। भारतीय हितरक्षक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अमे प्रांत साहेबश्री और मामलतदार साहेबश्री ने आवेदन आपवा आवेला था। बारडोली मेडिकल फाउंडेशन जे सेवाकीय कामों करतु आव्युं छे घणा समयथी, जेमने मुख्यमंत्री द्वारा एक समय जग्या फाळववामां आवी हती, पण आज बारडोली अंदर एटलो बधो भ्रष्टाचार व्यापी निकळ्यो छे कि जे सेवाकीय काम करती संस्था है, ज्यां सरकारश्री द्वारा वेचाणथी आपेली जग्या है, ज्यां गरीब बाळको रमतगमत करता होय, घणी बधी सोशियल एक्टिविटी चालती है, मेडिकल केम्पो चालता है, एज्युकेशननुं काम जे बी एक मफत सेवामां थाय छे, एवी जग्या पर भ्रष्टाचारे आज दीवाल बांधी दीधी। शुं गरीब बाळकोने अधिकार नहीं? शुं गरीब लोकोने ता पोतानी एक्टिविटी करवा माटेनो अधिकार नहीं? आज फक्त वोट लेवा आवे त्यारे लोकोने कहेवामां आवे छे अमे गरीबों माटे करशुं, पण आज गरीबों पर अत्याचार थाय छे। ए अत्याचारने रोकवा माटे, असत्यनी सामे सत्यनी लड़ाई लड़वा माटे भारतीय हितरक्षक पार्टी आवेली छे अने अमे आवेदन आपीने सरकारने चेतवेलुं छे कि जो 21 दिवसमां निकाल न आवे तो अमे आ अमरण अनशनथी बधी ज प्रवृत्ति करशुं अने गरीबोने न्याय अपावशुं। जय हिंद, जय भारत। हूँ बारडोली मेडिकल फाउंडेशनનો મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી છેલ્લા 40 વર્ષથી આ ચેરિટી સંસ્થાનું સંચાલન કરી રહ્યો છું। આ સંસ્થાને ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા 1988માં વેચાણથી જમીન આપવામાં આવી હતી અને તે જમીનમાં બારડોલી નગરપાલિકાએ ગેરકાયદેસર અતિક્રમણ કર્યું છે અને દિવાલ પણ બાંધી છે, જેને માટે અમે વારંવાર મુખ્યમંત્રીશ્રીનું કાર્યાલય ગાંધીનગર, કલેક્ટર શ્રી સુરત,
પ્રાંત ઓફિસર બારડોલી તેમજ અન્ય સંબંધિત અધિકારીઓને રજૂઆત કરી છે, છતાં પણ કંઈ પરિણામ નથી આવ્યું અને તેઓએ બાંધકામ ચાલુ જ રાખ્યું છે ને તે દિવાલ હજી પણ અમારી હદમાં તેઓએ બાંધી છે અને તે જે ગેરકાયદેસર દબાણ કર્યું છે ને અમારી જમીન પચાવી પાડી છે, જે માટે અમે આજે પ્રાંતને અને મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છીએ.